आपने भगवान विट्ठलनाथ का नाम सुना होगा। विट्ठल विट्ठल विट्ठल्ला सुना है ना। एक भक्त हुए जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते थे, कहीं नहीं जा पाते थे, तो महाराज उनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं आए दरवाजे के ऊपर। और दरवाजे पर आकर के महाराज ऐसे हाथ लगा करके खड़े रहे, बहुत देर हो गए खड़े खड़े, थक गए ऐसे। तो विट्ठलनाथ की मूर्ति ऐसे ही है महाराज, ऐसे ही हाथ लगाई हुई, अगर आपने देखी हो तो ऐसे लगा, कमरे में हाथ लगा के भगवान खड़े 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 परेशान हो गए। अरे भक्त आ जा, अरे भक्त आ जा। बोले प्रभु रुक जाओ, मैं सेवा कर रहा हूँ। अरे अब तो आ जा भाई, दुनिया तरसती है मेरे दर्शन के लिए, आ जा, मैं चला जाऊंगा। बोले चले जाओ। तो आएगा नहीं? बोले नहीं आऊंगा, सेवा कर रहा हूँ, मेरे पिताजी सो रहे हैं अभी, सेवा कर रहा हूँ। अरे दुनिया तरसती है, दुनिया तरसती है, मैं तो नहीं तरस रहा हूँ, चले जाओ। अरे तो ऐसी कैसी बातें बोल रहा है? बोले प्रभु एक बात बताओ, मैंने कौन सी पूजा की है, कौन सा पाठ किया है, कौन सा दान धर्म, कुछ भी नहीं है मेरे पास करने के लिए, मैंने किया क्या है? बोले सेवा माँ बाप की। आप किस लिए आए हो? बोले सेवा से प्रसन्न होकर के। और मैं कर क्या रहा हूं? बोले सेवा। तो जिस कार्य से प्रसन्न होकर के आप आए हो, क्या मैं उसको छोड़ दूं? महाराज मैं आपको छोड़ सकता हूं, इस कार्य को नहीं छोड़ सकता। और महाराज भगवान प्रसन्न हो गए और विट्ठलनाथ भगवान आज भी दर्शन अपने भक्तों को दे रहे हैं। ये माँ बाप की सेवा की महिमा है महाराज, सेवा की। और नहीं तो चाहे कितना भी खाटू श्याम जी जाओ, और कितना सालासर बाबा जी चले जाओ, और कितना कुंभ मेले में नहा के आ जाओ, सब बेकार है मेरे भाई, अगर तुम अपने बड़ों की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो। तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र जितने भी, महात्मा क्या कोई परमात्मा भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा जिंदगी में भला नहीं कर सकते। स्टाम्प पे लिखवा लेना, अगर तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हो तो। जिंदगी में अगर प्रगति चाहते हो तो बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी कुछ होता है। ये शास्त्र ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, इनकी एक एक बात सत्य है, एक एक बात सत्य है। तुमने चाहे कोई तीर्थ नहीं की है, तुमने कोई महाराज धाम नहीं किया है, तुमने कोई भगवान की पूजा नहीं की है, केवल अपने बड़ों का सम्मान अपने जीवन में किया है, केवल अपने सास ससुर माँ बाप की तुमने सेवा जीवन में की है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम्हें तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ स्वयं चल करके तुम्हारे घर पे आएंगे, भगवान स्वयं चल करके तुम्हारे घर पे आएंगे मेरे भाई, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए सजनों, सेवा की बड़ी महिमा बताई है, बड़ों का आशीर्वाद। आज हमको धन की तो महिमा पता है, पर धनी के आशीर्वाद की महिमा का पता नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग आज दुख पा रहे हैं, आज की संतान दुख पा रही है। ऐसे कौन माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को नहीं कहते हैं तेरा भला हो भला हो भला हो, पर आज तक बच्चों का भला नहीं हुआ क्योंकि वो स्वयं ही अपना भला कर सकते हैं और स्वयं ही अपना बुरा कर सकते हैं। तो आप कहेंगे महाराज समझा समझा के मर गए, आप तो हमें बताओ क्या करना है। बस करना कुछ नहीं है, सब भगवान पर छोड़ दो, आपका काम केवल समझाना है। और नहीं समझाना है तो कुएं में पड़न दो, ऊपर 2 पत्थर पड़न दो, सोचो ही मत, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद पड़ेंगे, उनको पहले ही पड़ जाने दो। सोचो मत, टेंशन मत लो दिमाग में, बस अपना बुढ़ापा मत बिगाड़ो, नहीं तो कहीं के नहीं बचोगे महाराज। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, तुम कुछ नहीं कर सकते महाराज जिंदगी में, ध्यान रखो। तुम्हारा फर्ज सिर्फ इतना था, बच्चों को जन्म देना, पालना, बड़ा करना, विवाह शादी कर देना, बस। अगर आपने अपने सास ससुर माता पिता से छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा भी लिया है बिना सेवा के, तो वो पच नहीं सकता, वो सेवा करने से ही पचेगा मेरे भाई, नहीं तो वो भी नुकसान देगा। आप कहोगे महाराज हमारे ऊपर कलयुग तो नहीं है, क्यों? हमारा ससुरा तो पहले ही बेच खाया, ये रिंगस का आधा मार्केट तो हमारा ही था, फिर ससुरा बेच खाया। अब कहां कलयुग हमारे ऊपर? नहीं सेवा करे तो नहीं करे, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? पति तो है, हाँ वो तो है। एक काम करो, वो पति भी सास को लौटा दो, कहला सासू तेरा पकड़ है बेटा, मनना चाहिए, मेरे से सेवा ना हो है, लौटा दो। लौटा दोगे? नहीं महाराज, वो तो हमारा सुहाग है। ध्यान देना, तुम्हारा तो वो सुहाग है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप का वो असली सोना है, तुम्हारे सास ससुर का असली सोना है। क्योंकि अपनी औलाद को बचाने के लिए माँ बाप अपना सोना बेच सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, घर बेच सकते हैं, और अगर मुसीबत आ जाए तो अपने आप को भी बेच सकते हैं।
इसलिए कोई रास्ता ऐसा नहीं है महाराज जो बिना सेवा के संपत्ति को पचा सके। शास्त्र कहते हैं सेवा करके अगर पड़ोसी की भी संपत्ति ले लो तो सरदर्द नहीं हो सकता आपका, सेवा करके, दिल खुश करके। और बिना सेवा के अगर सगे माँ बाप की भी संपत्ति आपने ली है तो वो पेट फाड़ करके निकलेगी मेरे भाई, स्टाम्प पे लिखवा लेना। और आज के बच्चों के साथ यही हो रहा है, संपत्ति सबको चाहिए और सेवा कोई करना नहीं चाहता महाराज, बस यही मामला गड़बड़ है, संपत्ति सबको चाहिए। आप कहोगे महाराज बात करना बड़ा सरल है, मेरी सासू के पास रह के देखो पत्तो चाल सी, सेवा तो बहुत दूर की बात, अगर एक दिन भी मैं भग नहीं जावा तो आप क्यों, क्या है डायन है का तुम्हारी सासू से भग जाएंगे? अरे नहीं महाराज इससे भी बुरी, क्यों? बोले ऐसी गालियां देती है, ऐसी बुरी बुरी बोलती है, इतना बुरा बोलती है। अच्छा गालियां देती है क्या? हाँ। बोलो क्या सेवा करें उसकी, पता नहीं क्या क्या बोल देती है। अच्छा एक बात बताओ, सोना तुमने लिया, संपत्ति तुमने ली, उनका बेटा तुमने लिया, अब गाली कौन, पड़ोसी लेगा क्या है? बोलो कौन लेगा? पड़ोसी लेगा क्या? महाराज छोड़ लेंगे गालियां फिर। जिसने बेटा लिया, संपत्ति ली, सोना ली, वो लो गाली। अगर सास ससुर गाली भी दे तो ये सोच लो कि संपत्ति का ब्याज दे रहे हैं, चुपचाप रख लो, शांति से पच जाएगी हैं। और गाली से किसी के भी घूमड़े नहीं होते महाराज, कोई फोड़ा फुंसी नहीं होती कोई गाली देने से, सुनने से। और बड़ों की गालियां भी तो आशीर्वाद है। एक कहावत है मारवाड़ में, राजस्थान में, कि माँ बाप की गाड़ और घी की नाड़। और जो बहुएं महाराज छोटी छोटी बातों से होती है परेशान, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती महाराज। कि सास ने ये कह दिया, ननद ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया, छोटी छोटी बातों को पकड़ती है ना, स्टाम्प पे लिखवा लो सजनों। तुम चाहे कितना ही झूठी मुस्कुराओ अपनी सास के सामने, ससुर के सामने, कितनी झूठी मुस्कुराओ, पर तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकती महाराज।